फरा म्यूट करो। चलो हम लोग शुरू करते हैं हमारा लेसन। हमारा न्यू लेसन, लेसन नंबर 1, द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में हमको क्या देखना है? द लिविंग वर्ल्ड यानी जो जिंदा है, लिविंग है, उन लोगों की दुनिया। द लिविंग वर्ल्ड, उसमें लिविंग वर्ल्ड में हमको क्या देखना है? उनका अडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। लिविंग वर्ल्ड में हम लोगों को उनका क्या देखना है? अडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। अडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। इससे पहले हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड के बारे में छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। छोटी क्लास में हमने लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ चुके हैं। लिविंग वर्ल्ड यानी जितने भी जानदार है, जितने भी जिंदा लोग हैं, उनकी दुनिया। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड। अब अडेप्टेशन का मतलब क्या है? अडेप्टेशन यानी आप लोगों ने देखा होगा कि जो जिस एनवायरमेंट में रहता है, the thing or the living thing is living in the particular environment, they adapt themselves according to their environment. वो लोग अपने एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप को ढालते हैं, है ना। जैसे कि पानी में रहने वाले, किसके यहाँ से ये आवाज आ रही है? फरा की यहाँ से आवाज आ रही है शायद। अडेप्टेशन का मतलब होता है, अडेप्टेशन यानी हम लोगों को अपने माहौल के हिसाब से रहना, अपने आप को माहौल के हिसाब से बदलना। मैं अगर समझो यहाँ पे रह रही हूँ, यहाँ पे रहते रहते अगर समझो कल को मैं चले गई लंदन में रहने के लिए, हाँ, तो लंदन का माहौल कितना ठंडा है, कूल क्लाइमेट होता है वहां पर, एकदम कूल क्लाइमेट में पहले शुरू में क्या होगा, मुझे बहुत ज्यादा ठंडी लगेगी, लेकिन थोड़े दिनों के बाद में क्या हो जाएगी, मुझे वहां पर रहने की आदत हो जाएगी। तो आदत हो जाएगी यानी मैंने अपने आप को क्या कर लिया? अडेप्ट कर लिया। वहां के माहौल के हिसाब से मैंने क्या कर लिया? अपने आप को अडेप्ट कर लिया, है ना। अडेप्टेशन मतलब अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को ढालना। एंड क्लासिफिकेशन, अगला जो है वो क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी एक ग्रुप में एक जैसी चीजों को रखना। जैसे कि मैंने बताया था इससे पहले आप लोगों को छठी में जब साइंस पढ़ाया था मैंने, उस टाइम पे भी आपको बताया था क्लासिफिकेशन का मतलब होता है, आपकी अम्मी जो है ना आपके किचन रूम में बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन करती है। जैसे कि वो क्या करती है, सारे मसाले के डब्बे एक जगह पे रखती है, मसाला 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 एक जगह पे, दाल 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 एक जगह पे, है ना, फिर चम्मच 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 एक जगह पे, प्लेट 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 एक जगह पे, कप वगैरह एक साथ में रखती है ना अम्मी आपकी। तो वो क्या करती है आपकी अम्मी? क्लासिफिकेशन करती है। किचन रूम में क्या करती है? वो क्लासिफिकेशन करती है, एक जैसी चीजों को एक जगह पे रखती है लाकर। तो अभी पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने इतने सारे प्लांट्स, इतने सारे एनिमल्स, इतने सारी चीजें बनाई हैं, तो अगर हम लोग एक साथ में उसको पढ़ने के लिए जाएंगे तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं, उसको क्लासिफिकेशन करते हैं। तो हमारे लेसन का नाम क्या है वो अच्छी तरह से समझ में आया। सबसे पहले तो आप लोगों को लेसन का नाम क्या है ये समझ में आना चाहिए कि ये वाला नाम लेसन का क्यों रखा हुआ है। लेसन का नाम ये क्यों रखा हुआ है? क्योंकि हम लोग उसके बारे में इस तरह से पढ़ने जाने वाले हैं। हमारा लेसन नंबर 1 है द लिविंग वर्ल्ड, अडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। अब हम लोगों को मालूम है कि पहला ही सवाल आप लोगों के किताब में लिखा हुआ है, इन व्हाट डिफरेंट वे इज द डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स सीन। इन व्हाट डिफरेंट वेज द डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स सीन। डाइवर्सिटी यानी
अलग अलग चीजें, डाइवर्सिटी यानी अलग अलग चीजें। तो लिविंग थिंग्स में डाइवर्सिटी, अलग अलग चीजें क्या आपको दिखाई देती है? अभी हम भी लिविंग थिंग है, प्लांट्स भी लिविंग थिंग है, तो हम में और प्लांट्स में क्या अलग अलग चीजें हैं? जिसको आता है वो अपने आप को अनम्यूट करेगा और जवाब देगा, म्यूट कर लेगा। हम में और प्लांट में आपको क्या डिफरेंस, क्या डाइवर्सिटी अलग नजर आती है? हाँ, जल्दी बताओ। प्लांट्स एंड एनिमल्स, डाइवर्सिटी क्या नजर आती है? डाइवर्सिटी यानी अलग अलग। प्लांट्स में क्या होता है जो एनिमल्स में नहीं है? क्या एनिमल्स में होता है जो प्लांट्स में नहीं है? जल्दी बताओ, म्यूट करके बताओ जल्दी, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, जिसको जवाब आता है अनम्यूट करो। हाँ, पत्ते है ना, प्लांट्स में पत्ते हैं, लीव्स हैं, हम लोगों में लीव्स नहीं होते है ना। प्लांट्स कौन से कलर के होते हैं? ग्रीन, ग्रीन कलर के। हम लोग ग्रीन कलर के नहीं होते। फिर आप बोलेंगे मिस पोपट तो ग्रीन कलर का होता है ना। पैरेट ग्रीन कलर का होता है, लेकिन वो ग्रीन कलर उसके फेदर्स का होता है, उसके बॉडी का नहीं होता है। तो ग्रीन कलर की वजह से क्या होते हैं, प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रोप्स होते हैं। ग्रीन कलर की वजह से प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रोप्स होते हैं। ऑटोट्रोप्स यानी वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रोप्स। ऑटो यानी ऑटो कैसे याद रखेंगे? ऑटोमेटिक हम लोग बोलते हैं ना, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक कोई भी चीज होती है ना, ऑटोमेटिक यानी अपने आप। तो ऑटोट्रोप्स यानी वो अपना खाना अपने आप बनाते हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो ऑटोट्रोप्स नहीं होते, दे आर नॉट ऑटोट्रोप्स। वो लोग अपना खाना नहीं बना सकते, वो लोगों को अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है। या तो वो प्लांट्स को खाते हैं या तो वो एनिमल्स को खाते हैं। तो इस तरह से एनिमल्स में और प्लांट्स में ये डिफरेंस है। फिर आप लोग रोजाना स्कूल में आते हो और जाते हो ना, आते और जाते हैं ना स्कूल में, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। वैसे प्लांट्स जा सकते हैं क्या? नहीं। तो ये बहुत सारी चीजें जो है वो, बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे अलग अलग है प्लांट्स में और एनिमल्स में। फिर एनिमल्स में भी हम लोग देखेंगे तो डॉग अलग दिखता है, कैट अलग दिखती है, हम इंसान अलग दिखाई देते हैं, है या नहीं? अलग अलग दिखते हैं ना। एनिमल्स में भी हम लोग देखेंगे तो मंकी अलग दिखता है, डोंकी अलग दिखता है, जिराफ अलग दिखता है। तो ये सब क्या है? सब में क्या है? ये डाइवर्सिटी है। क्या है ये सब? डाइवर्सिटी है। तो अल्लाह ताला ने क्या किया है, ये डाइवर्सिटी क्यों रखी है? क्योंकि जो प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे सबसे बारीक से बारीक जो है वो एनिमल है ना, पानी में निकला। सबसे पहला एनिमल पानी में निकला, प्रोटोजोआ जिसको बोलते हैं। हाँ, पानी में से प्लांट्स भी होते हैं बहुत ही बारीक से बारीक, हमारी आंखों से नजर नहीं आते। उसी तरह से बड़े पेड़ पौधे, बड़े से बड़े एनिमल्स, है ना। ये सारी चीजों की स्टडीज जो है वो हम इस लेसन में करने जाने वाले हैं। हाँ, और उनमें कैसी डाइवर्सिटी है, उनमें कैसा कैसा डाइवर्सिटी है, कैसा डिफरेंस है, ये हम लोग देखेंगे। अभी आप लोगों को मालूम होगा कि बर्फीले इलाके के जो है प्लांट्स, है ना, फिर पानी में के जो प्लांट्स है, पानी के प्लांट्स को बोलते हैं एक्वाटिक। एक्वाटिक यानी पानी में के, एक्वाटिक यानी पानी के। उसके बाद में होते हैं टेरेस्ट्रियल। हाँ, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स या प्लांट्स जो होते हैं ये जमीन पर के, जमीन पर। ओके। उसके बाद में होते हैं एम्फीबियन। एम्फीबियन का आपको याद रखना है, एम्फीबियन, एम्फीबियन यानी जो जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं, जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं, उसे बोला जाता है एम्फीबियन। ठीक है। फिर रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले, रेंगने वाले, है ना, जैसे कि सांप वगैरह है। उसके बाद में होता है एरियल, एरियल,
एरियल यानी हवा में उड़ने वाले, हवा में उड़ने वाले, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है ये अलग अलग टाइप के जो है अल्लाह ताला ने एनिमल्स और प्लांट्स दोनों इस तरह के बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये डाइवर्सिटी जो है वो अलग अलग होती है। अब आप लोग सोचो, दिमाग लगाओ जरा कि पानी में रहने वाली मछली कैसी दिखती है, फिर टेरेस्ट्रियल जमीन पे रहने वाले हम इंसान और कुत्ता बिल्ली कैसे दिखते हैं, एम्फीबियन यानी जैसे मेंढक है ना, मेंढक, वो जमीन पानी दोनों में रह सकता है। रेप्टाइल्स यानी सांप, एरियल यानी हवा में उड़ने वाले बर्ड्स। ये सारे के सारे सब अपने दिमाग में इनकी तस्वीर लाओ, मैं आप लोगों को सारी दुनिया भी दिखाने वाली हूँ। मजा आएगी आप लोगों को देखकर। तो आप देखेंगे कि ये सारे जो है वो लिविंग थिंग्स, जो लिविंग वर्ल्ड है, हम लोग आज पूरा हमारा लिविंग वर्ल्ड देखने जाने वाले हैं। तो मेरे साथ में आप आने के लिए तैयार हो लिविंग वर्ल्ड देखने के लिए? सब लोग तैयार हो? यस, हम लोग चलते हैं अभी लिविंग वर्ल्ड। जरीना मिस, जी बोलिए। जरीना मिस, जी बोलिए। बस बीओ कनेक्ट होने वाली है अभी। हाँ हाँ कोई बात नहीं। हाँ, मैंने उनको फोन किया तो बोले हाँ मैं ज्वाइन करती हूँ। आ गई है। हाँ चलो ओके, कंटिन्यू। हाँ तो क्या आप लोग वेलकम करो उनको। हाँ उनको वेलकम करो। हाँ कल्पना मॅडम, तुम्ही जॉईन झालात का? झाले बघत आहे मी, चालू ठेवा मॅडम, तुमचं कंटिन्यू राहू दे। ओके ओके। सो हम लोग चलते हैं लिविंग वर्ल्ड की दुनिया देखने के लिए, है ना बच्चों? तो आप लोगों को लिविंग वर्ल्ड की दुनिया देखनी है। आपने देखा होगा कोनिफेरस प्लांट्स, कोनिफेरस प्लांट्स, कोनिफेरस जो प्लांट्स होते हैं ना, कोनिफेरस प्लांट्स है जो बर्फीले इलाके के जो प्लांट्स होते हैं ना, मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। देखो, है ना, दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को सबको? कितने खूबसूरत, कितने ब्यूटीफुल है, देखो कितने अच्छे। देखो सब लोगों के ऊपर कैसी आइस गिरी हुई है, सब लीव्स के ऊपर, उसके सारे लीव्स के ऊपर देखो, लीव्स के ऊपर आपको दिख रही है आइस गिरी हुई है। ये यहाँ पे जमी हुई है, इधर जमी हुई, देखो कितनी आइस गिरी हुई है। अब ये हमारे जैसे अगर ये प्लांट्स होते तो ये आइस से क्या हो जाता था, उनके जो ब्रांचेस है, ये सारे ब्रांचेस क्या हो जाते थे, टूट जाते थे। लेकिन इनका शेप देखो अल्लाह ताला ने कैसा बनाया हुआ है, तो वो आइस जो उसके ऊपर गिरती है, वो सारी आइस जो है वो नीचे गिर जाती है आराम से, ठीक है। तो ये है कोनिफेरस प्लांट। उसके बाद में सारे कहाँ पर होते हैं? बर्फ कहाँ पर है हमारे इंडिया में? बर्फ कहाँ है हमारे इंडिया में? वेरी गुड, जम्मू कश्मीर में है ना। तो नॉर्थ में, हमारे इंडिया के नॉर्थ में जम्मू कश्मीर में बर्फ है, तो वहाँ पे ये सब कोनिफेरस प्लांट्स होते हैं, ठीक है। दिखाई दिए? अब हम लोग देखते हैं हमारे, अब यहाँ बर्फ वाला देखे हमने, एकदम ठंडा ठंडा, है ना। अब जाते हैं हम लोग पूरा गरम गरम वाले में। हाँ, गरम गरम यानी हम लोग कहाँ जाएंगे अभी दुनिया में? गरम कहाँ है सबसे ज्यादा? वेरी गुड, डेजर्ट। डेजर्ट में जो होता है ना, रेगिस्तान को डेजर्ट बोलते हैं। तो डेजर्ट में हम लोग देखेंगे तो देखो ऐसे सब प्लांट्स दिखाई देंगे, है ना। तो ये प्लांट्स में आप लोगों को क्या दिखाई नहीं दे रहा है? क्या नहीं दिख रहा है ये प्लांट्स में? हमारे प्लांट्स में ग्रीन कलर के क्या होते हैं? प्लांट्स पर ग्रीन कलर के क्या होते हैं? पत्ते। क्या होते हैं? पत्ते, लीव्स, है ना। वो आपको यहाँ पे लीव्स नहीं दिखाई देंगे, लीव्स के बदले आपको क्या दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर? क्या दिख रहे हैं? कांटे। कांटे, देखो थॉर्न, उसको थॉर्न बोलते हैं ना, हाँ कांटे दिखाई देते हैं। देखो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शेप के ये कैक्टस है। देखो कोई भी ये स्क्रिप्लिंग तो ये आप लोगों को अलग अलग शेप के दिखाई दे रहे हैं। हाँ। तो ये जो आप लोगों को थॉर्न्स दिखाई दे रहे हैं, थॉर्न्स देखो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। हाँ, तो ये थॉर्न्स जो है वो अलग अलग थॉर्न्स, ठीक है। ये फ्लैट कैक्टस है, गोल कैक्टस है, अलग अलग शेप के जो है ये कैक्टस है, ठीक है। तो ये सब है डेजर्ट, ये सब डेजर्ट प्लांट। अभी कैक्टस में भी आप लोग दिखाई देंगे आपको, ये देखो मैक्सिकन कैक्टस, कितना बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा है, देखो कितना ऊंचा, ये सबसे ऊंचा कैक्टस है, 16 मीटर ऊंचाई का कैक्टस, है ना। ये सारा आपकी किताब में भी नहीं, इतनी तस्वीरें देखो हम लोग, अच्छा हुआ हम लोग इसके ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं ना, हम लोग लकी है
कि आज हम लोग इस पे पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो कितना देखो हम लोगों को कितनी सारी इंफॉर्मेशन एक साथ देखने के लिए मिल रही है। देखो लोगों ने उसके सामने खड़े रह के कैसे तस्वीरें निकाली है। इंसान कितना छोटा है, देखो इसके सामने कितना ऊंचा है ये, है ना, है कि नहीं? तो हम लोग अब आज इस पे पढ़ाई कर रहे हैं जूम पर, इसलिए हम लोग इतनी सारी चीजें देख पाए, है ना। सो वी आर वेरी लकी। सो ये सब जो है वो कैक्टस है। जो कहाँ है, रेगिस्तान कहाँ है हमारे इंडिया में? रेगिस्तान कहाँ है, जल्दी बताओ जल्दी। रेगिस्तान कहाँ है हमारे इंडिया में? राजस्थान। वेरी गुड, राजस्थान में। बाकी के लोग म्यूट करेंगे, जो जवाब नहीं दे रहे हैं वो म्यूट करेंगे। लेकिन कैक्टस के ऊपर है ना, पत्ते नहीं आए तो भी क्या होता है, उसके ऊपर आप लोगों को फूल दिखाई देते हैं। देखो फूल नजर आते हैं। हाँ, ये फूल जो है वो आपको कैक्टस पे नजर आता है। दिख रहा है ये येलो कलर का फूल? कैक्टस पे फूल आते हैं, सिर्फ उसमें पत्ते नहीं होते, ठीक है। और उनकी बॉडी जो होती है ना, ये पूरी गब्बू गब्बू बॉडी होती है, मोटी मोटी होती है। क्यों? बिकॉज उन लोग अपने अंदर जो है वो पानी का स्टोरेज, वाटर एंड फूड का स्टोरेज करके रखते हैं, इसलिए उनकी बॉडी देखो ऐसी गब्बू गब्बू होती है। आप लोगों ने एलोवेरा देखा होगा ना, एलोवेरा देखा होगा। एलोवेरा जो होता है, हाँ, वो भी कैसा होता है आप लोगों को पता है ना। तो ये सारे जो है वो कैक्टस है। तो कैक्टस के बाद में अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी एडेप्टेशन हम लोग देखे इतने सारे अलग अलग जगह का एडेप्टेशन। ये एलोवेरा है, देखा एलोवेरा? एलोवेरा का देखो ये अंदर का पार्ट जो है वो ये कैसा दिख रहा है, अंदर का ये गूदा, ये दिख रहा है आप लोगों को अंदर का। अंदर ये सब जो होता है वो वाटर एंड फूड स्टोरेज करके रखते हैं वो लोग एलोवेरा के अंदर, ठीक है। एलोवेरा देखो, एलोवेरा में कितने अलग अलग टाइप के एलोवेरास भी कितने अलग अलग टाइप के हैं, है ना। तो इसमें भी है ना 99 स्पीशीज है एलोवेरा की, जिसमें से कुछ जंगली है और कुछ जो है वो मेडिसिनल है। कुछ मेडिसिनल है जिससे हमारे मेडिसिन बनते हैं, ठीक है। देखो कैसे अलग अलग शेप के है एलोवेरा, कितने सुंदर सुंदर है ना। कैक्टस भी कितने सुंदर सुंदर है, देखो, है ना। तो इतने अलग अलग टाइप के कैक्टस हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, ये सारा हुआ एडेप्टेशन। यानी आपको एडेप्टेशन का मतलब अब अच्छे से तरीके से समझ में आया होगा कि अल्लाह ताला ने क्या किया है कि जो प्लांट्स, जो एनिमल्स जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, अगर वो बर्फीले एनवायरनमेंट में रहते हैं तो उनको अल्लाह ने वैसा बनाया है, और जो अगर डेजर्ट में रहते हैं उनको अल्लाह ने वैसा बनाया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एडेप्टेशन इन एक्वाटिक प्लांट्स। एक्वाटिक प्लांट्स जो पानी में रहने वाले प्लांट्स हैं, उसमें कैसा एडेप्टेशन है। अब हम लोगों की पानी की, हम लोगों का जो पेड़ है, हमारे बाजू में जो ट्री है, उस ट्री की ब्रांच अगर हम लोग तोड़कर पानी में डालेंगे तो थोड़े दिन में सड़ जाएगी। सड़ेगी या नहीं? सड़ेगी ना। हाँ, लेकिन ये वाले लोग तो पानी में ही रह रहे, फिर भी क्यों नहीं सड़ते? क्यों नहीं सड़ते? लोग पानी में से जिंदा हुए। पानी में से जिंदा हुए। और क्या होगा, हम लोगों के हाथ के ऊपर पानी नहीं चढ़ना चाहिए, तो हम लोग हाथ को क्या लगाते हैं? क्या लगाएंगे हमारे हाथ पर? तो हमारे हाथ के ऊपर पानी नहीं चढ़ता, क्या चीज लगाते हैं? क्या लगाते हैं? तेल। वेरी गुड, बोला ना, तेल। तेल लगाते हैं या घी लगाते हैं तो उसके ऊपर हमारे हाथ पे देखो पानी नहीं चढ़ता है। तो बिल्कुल अल्लाह ताला ने भी ऐसा ही अरेंजमेंट किया हुआ है। ये जितने भी पानी के अंदर रहने वाले जो है प्लांट्स, ये प्लांट्स के अंदर देखो कितना खूबसूरत लोटस है ना। लोटस हमारा नेशनल फ्लावर है ना, ये लोटस इज अवर नेशनल फ्लावर। तो ये लोटस के ऊपर जो है वो क्या होता है, वैक्स का लेयर चढ़ा हुआ। देखो इसके पत्ते भी देखो पानी में कितने अच्छे से मजे से तैर रहे हैं ना। क्यों? और वो सड़ते नहीं है। क्यों सड़ते नहीं है? क्योंकि उनके ऊपर वैक्स का लेयर चढ़ा हुआ होता है, पानी का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। अब ये पानी में रहने वाले प्लांट्स भी जो है, पानी में रहने वाले प्लांट्स भी जो है, उसमें कुछ प्लांट्स है जो ओवर वाटर यानी पानी के ऊपर तैरते हैं, पानी के ऊपर। और कुछ प्लांट्स जो है वो अंडर वाटर होते हैं, पानी के अंदर रहते हैं पूरी तरह से डूबे हुए, तो भी उनकी बॉडी जो है वो पानी के अंदर रहते हुए भी सड़ती नहीं है, क्योंकि वही चीज है, इनके बॉडी के ऊपर जो होता है वो वैक्स की कोटिंग जो है वो चढ़ी हुई होती है, जिसकी वजह से पानी का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता।
और कुछ प्लांट्स देखो ऐसे होते हैं, दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा कुछ कुछ तालाब में देखो ग्रीन ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं, है ना। शाबान और मौजम, कुछ कुछ प्लांट्स तुम लोगों ने देखे होंगे कि पानी के ऊपर जो है उनके जो वो पत्ते जो है वो तैरते रहते हैं, लेकिन उनके रूट्स जो है वो अंदर होते हैं। पूरा के पूरा तालाब देखो ग्रीन कलर का दिखाई देता है, आप लोगों ने देखा होगा ऐसा। देखो ये दिखाई दे रहा है, देखो पूरा तालाब ऐसा पूरा ग्रीन कलर का दिखाई देता है। अब इसमें कैसे रहते हैं कि कुछ जो ये बड़े बड़े दिखाई देते हैं ना, ये हमारी आंखों से दिखाई देने वाले बड़े बड़े मैक्रो ये प्लांट्स है। और कुछ जो होते हैं ना जो हमारी आंखों से दिखाई भी नहीं देते, काई वगैरह रहते हैं ना, काई, तो वो माइक्रो है। माइक्रो यानी उनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। तुम लोगों ने पिछले साल मैं आप लोगों को लेबोरेटरी में लेकर गई थी, तो पिछले साल मैंने तुम लोगों को माइक्रोस्कोप बताई थी, याद है, ब्लैक कलर की। हाँ, तो वो ब्लैक कलर की माइक्रोस्कोप में हम लोगों ने वो कांच की पट्टी रख के देखे थे ना स्लाइड, तो अमीबा देखा था हम लोगों ने। तो वैसे प्लांट्स में भी बहुत सारे जो है वो माइक्रो प्लांट्स होते हैं, माइक्रो जो हमारी आंखों से नजर नहीं आते, और ये वाले जो हमारी आंखों से दिखते हैं वो बड़े बड़े मैक्रो प्लांट्स। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। ये यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जितने भी प्लांट्स जो पानी के ऊपर तैरते हैं ना, पानी के ऊपर तैरने वाले प्लांट्स हैं, उनकी जो ये रूट्स होती है ना, रूट्स, वो फाइब्रस रूट। कैसी रूट होती है? फाइब्रस। देखो रूट 2 टाइप की होती है, एक ये जो होती है ये, ठीक है, सिंपल रूट, और दूसरी जो रूट होती है वो होती है फाइब्रस रूट, ठीक है। सिंपल रूट एंड फाइब्रस रूट, ये सिंपल रूट है और ये फाइब्रस रूट है। तो सिंपल रूट और फाइब्रस रूट दो टाइप की रूट्स होती है। तो पानी के ऊपर तैरने वाले प्लांट्स जो है उनमें हमेशा फाइब्रस रूट होती है। अब हम लोग देखने जाएंगे लोटस की, जो लोटस के इसकी खास बात क्या है। बहुत ही स्पेशल होता है लोटस। उसके अगर आप लोग उसकी स्टेम देखेंगे ना, लोटस की डंडी जो है, डंठल होती है, उसकी स्टेम को अगर आप लोग देखोगे ध्यान से, तो उसकी स्टेम जो होती है ना, देखो इस तरह से पूरी अंदर से खोखली होती है, इसमें कितने सारे एयर गैप्स होते हैं, एयर गैप्स। अब वो खोखली रहेगी, कोई भी चीज खोखली फोकल रहेगी तो वो पानी के ऊपर तैरती है ना। हम लोगों का प्लास्टिक का बॉल अंदर से, हल्का होता है। वेरी गुड, क्योंकि वो क्या होता है, हल्का हो जाता है ना, अंदर से खोखला हो जाएगा, खाली हो जाएगा, फोकल हो जाएगा, तो वो हल्का हो जाता है। तो इट फ्लोट ऑन द वाटर, इट फ्लोट्स अप ऑन द वाटर। तो पानी के ऊपर कमल क्यों तैरता है वो समझ में आया। लोटस पानी के ऊपर तैरता क्यों है? बिकॉज इट्स स्टेम इज हॉलो, इट्स स्टेम इज हॉलो। हॉलो, खोखले को क्या बोलते हैं? हॉलो। इट्स स्टेम इज हॉलो, so because of that it float on the water। and उसके लीफ के ऊपर कौन सी होती है? वैक्स की लेयर चढ़ी हुई होती है। हाँ, its leaves are covered with wax, therefore water does not affect on it, है ना। उसके ऊपर पानी रुकता नहीं है, water trickles off the lotus plant, right? So यहाँ तक के हम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हम लोगों का लेसन। ओके, सो यहाँ पे आप लोगों के टेक्स्ट बुक में देखेंगे, आप लोग टेक्स्ट बुक में देखेंगे आप लोगों को यहाँ पे 3 क्वेश्चंस यहाँ पे नजर आते हैं। Why does water trickles off lotus leaf? So why does water trickles off lotus leaf? अभी मैंने आप लोगों को बताई, उसके ऊपर कौन सी लेयर होती है, विच लेयर होती है, कौन सी लेयर चढ़ी होती है वाटर लीफ के ऊपर, लोटस के लीफ पर। हाँ, कौन सी लेयर चढ़ी होती है लोटस के लीफ के ऊपर? कौन सी लेटर चढ़ी हुई रहती है? थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, आपके पेज पे देखेंगे, द सरफेस ऑफ लीफ एंड स्टेम ऑफ मेनी एक्वाटिक प्लांट्स आर कवर्ड विथ वैक्सी लेयर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ना, पेज नंबर 2 पर,
देखेंगे आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 2 पर ऊपर से 5वीं लाइन है, ऊपर से 5वीं लाइन, उसमें लिखा हुआ देखो, द सरफेस ऑफ लीव्स एंड स्टेम ऑफ मेनी एक्वाटिक प्लांट्स आर कवर्ड विथ वैक्सी लेयर। सो इस तरह से कवर्ड होता है, उसके ऊपर वैक्स का कवर चढ़ा हुआ होता है, वैक्स का कवर चढ़ा हुआ होता है, इस वजह से वो उसके ऊपर ट्रिकल्स, उसका आंसर कैसे लिखेंगे, वाटर ट्रिकल्स ऑफ लोटस लीव्स because the surface of leaf and stem of many aquatic plants are covered with waxy layer. Okay. 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 Water trickles off lotus leaves because the surface of leaves and stem of many aquatic plants are covered with a waxy layer. Okay. Now see the second question. Second question is, why don't the leaf of these plants rot in water? Rot यानी सड़ना, rot यानी सड़ना। किसके घर से आवाज आ रही है, म्यूट करो प्लीज। So why don't the leaf of these plants rot in water? ये पत्ते सड़ते क्यों नहीं है? Because उसका भी रीजन वही लिखेंगे, the leaf of these plants does not rot in water because the surface of the plant is covered with wax. Is covered with waxy layer. Waxy layer. ये waxy layer जो word है ना, इसको याद रखेंगे। waxy layer दिखाई दे रहा है आपको? ब्लू कलर का ये जो है ना, इसी के ऊपर देखो वो वर्ड है waxy layer। ठीक है? Okay. Next. Why are their roots short and fibrous? अब बताओ, why are their roots are short and fibrous? अगर उनकी roots बहुत लंबी लंबी रहेगी तो क्या होगा, वो रूट्स में पानी के अंदर क्या तैरती है, पानी में क्या तैरती है, पानी में क्या तैरती है, फिश। क्या तैरती है, फिश तैरती है। तो वो रूट्स में क्या हो जाएगी, फिश बार बार अटकेगी और फिश फिर उसको डिस्टर्ब करेगी और फिश उसको पानी, उसको क्या करा सकती है, वो प्लांट को गिरा देगी, है ना। फिश तैरेगी, धक्का मारेगी उसकी रूट्स को और वो प्लांट्स गिर जाएगा। तो इस वजह से उसकी रूट्स जो होती है वो बहुत ही शॉर्ट होती है, एकदम छोटे छोटे रूट्स होते हैं। ठीक है, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, जो हमारे एडेप्टेशन ऑफ डेजर्ट प्लांट में देखेंगे। एडेप्टेशन ऑफ डेजर्ट प्लांट, इससे पहले मैंने आप लोगों को बताई, डेजर्ट प्लांट जो है उसका एडेप्टेशन अल्लाह ताला ने कैसा किया हुआ है। डेजर्ट प्लांट का एडेप्टेशन अभी हम लोगों ने देखे, डेजर्ट प्लांट के ऊपर इतने सारे थॉर्न्स, कांटे हुए लगे हुए रहते हैं, उनमें लीव्स नहीं होते हैं। क्यों लीव्स नहीं होते? अगर लीव्स होंगे तो वो क्या करेंगे, इवेपोरेशन करेंगे। लीव्स क्या करेंगे, इवेपोरेशन करते हैं। लीव्स जो है वो हवा में पानी को छोड़ते हैं। तो इसलिए हम लोगों के पास में डेजर्ट में पहले से ही पानी कम है। डेजर्ट में क्या होता है, पानी कम होता है। अगर वो कम पानी को और भी लीव्स अगर होंगे तो लीव्स क्या करेंगे, उसको पानी को अगर छोड़ेंगे तो प्लांट जो है वो सूख जाएगा, है ना। प्लांट्स जो है वो सूख जाएगा, इसीलिए क्या होता है, उसमें लीव्स नहीं होते। सबसे पहले एडेप्टेशन क्या है, एडेप्टेशन क्या किया अल्लाह ताला ने डेजर्ट प्लांट में, कि उसमें लीव्स को रखा ही नहीं। लीव्स अगर रहेंगे तो वो पानी छोड़ेंगे, इसीलिए उसमें लीव्स नहीं होते। लेकिन उसमें फ्लावर्स होते हैं, मैंने अभी आप लोगों को बताया फ्लावर्स कितने खूबसूरत ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं उसमें। और दूसरा क्या मैंने बताया आप लोगों को, कि वो जो होता है कैक्टस प्लांट जो होता है, अंदर अपने बॉडी के अंदर जो है वो वाटर एंड फूड को स्टोर करके रखता है, जमा करके रखता है, क्योंकि उसको पानी की और खाने की जरूरत पड़ती है। तो वो वाटर एंड फूड को अंदर स्टोर करके रखता है, जमा करके रखता है। तो इस तरह से कैक्टस प्लांट के अंदर अल्लाह ताला ने इस तरह का एडेप्टेशन दिया है। नाउ वी विल सी एडेप्टेशन इन कोनिफेरस प्लांट्स। ठीक है, एडेप्टेशन इन कोनिफेरस प्लांट।
कोनिफेरस प्लांट्स का अडेप्टेशन इससे पहले भी मैंने बताई आप लोगों को कि जैसे उसके जो लीव्स होते हैं, उसके लीव्स जो होते हैं ना, वो हमारे लीव्स के जैसे ऐसे बड़े बड़े नहीं होते। देखो उसके लीव्स है ना एकदम ऐसे सुई के जैसे रहते, दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को? हमारे लीव्स के जैसे बड़े बड़े लीव्स नहीं होते हैं, उसके लीव्स जो होते हैं वो एकदम सुई के जैसे होते हैं। देखो कैसे लीव्स है, देखो इनके कोनिफेरस प्लांट के लीव्स दिख रहे हैं आप लोगों को? कैसे है वो? एकदम सुई सुई के जैसे उसके लीव्स होते हैं। क्यों? हमारे जैसे लंबे चौड़े अगर लीव्स रहेंगे तो बर्फ उसके ऊपर गिर के जमा रहेगी और सब पत्ते उसके वजन से गिर जाएंगे, है या नहीं? तो इसलिए उसके जो लीव्स होते हैं वो, आप लोगों ने एक्समस ट्री देखा होगा ना? एक्समस ट्री, एक्समस ट्री देखा है? हाँ, एक्समस ट्री जो होता है वो कोनिफेरस का होता है। आप लोगों के यहाँ पे अगर कोई होगा ना कभी एक्समस ट्री देखने को मिलेगा तो उसके लीव्स देखना, उसके लीव्स हमारे लीव्स के जैसे नहीं होते हैं, एकदम छोटे छोटे बारीक बारीक होते हैं, अलग होते हैं ना। और वो अलग क्यों होते हैं? क्योंकि ये बर्फ जो है ना ऐसी उसके ऊपर से सरक के नीचे गिर जानी चाहिए। हमारे जैसे चौड़े चौड़े पत्ते रहेंगे तो वो बर्फ उसके ऊपर से गिरेगी नहीं नीचे, है ना? तो इसलिए हाँ, इसलिए अल्लाह ताला ने वो लीव्स को वैसे बनाया है। और उस प्लांट के शेप को कोनिफेरस यानी कोन के जैसा, देखो आइसक्रीम का कोन होता है ना, उसको उल्टा करेंगे तो कैसा दिखेगा? वैसे ही दिख रहा है ना आइसक्रीम के कोन के जैसा, इसीलिए उसका नाम है कोनिफेरस। कोनिफेरस यानी कोन के जैसे, देखो कोन के जैसे है ना, एकदम दिखाई दे रहा है आप लोगों को? तो कोनिफेरस प्लांट है ये, ठीक है? तो देखते हैं हम लोग अडेप्टेशन ऑफ फॉरेस्ट प्लांट। हाँ, अब हम लोग जाते हैं जंगल में। अभी कश्मीर घूमे हम लोग, है ना, राजस्थान घूमे ना, अभी कश्मीर भी घूमे, अभी हम लोग अभी जंगल में जाएंगे हम लोग। हाँ, जंगल में देखो, जंगल में कैसे है बेचारे ये सब पेड़ पौधे, इन लोगों को कोई खाद और पानी डालने जाता है क्या? कोई नहीं जाता ना। खाद और पानी डालने बेचारे अपने आप उगते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, है ना? बारिश के मौसम में बारिश गिरती है खाली। बता तो इन लोग देख रहे हैं आप लोग जंगल के फॉरेस्ट के ट्रीज कितने ऊंचे ऊंचे, देखो कितने देवदार एंड पाइन ट्री, ये सब कैसे है हाँ वो अपने आप उग जाते हैं वो जंगल में। उनके जो अभी ये प्लांट है ना उसका बीज जो होगा ना वो उड़ के कहीं और चले जाएगा, फिर वो बीज अपने आप बारिश का पानी जब लगेगा उसको तो वहां पे उगना शुरू हो जाएगा। तो ये देवदार के, हाँ ये जो होते हैं ना ये इतने ऊंचे ऊंचे क्यों होते हैं मालूम है? क्योंकि उनको अभी वहां पे कोई खाना पानी खाद बीज डालने के लिए नहीं है ना, तो वो अपना ग्रोथ जो है, वो तुमने अच्छा सवाल किया कि वो उगते कैसे है, तो वो अपना उगने के लिए, अपने ग्रोथ के लिए सनलाइट की उनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो इसलिए वो इतने लंबे लंबे ऊंचे ऊपर तक जाते हैं सनलाइट लेने के लिए। समझ में आया? तो कैसे वो जीते हैं वहां पर जंगल में? तो वो ऊंचे ऊंचे होकर सनलाइट लेते हैं। देखो कितने ऊंचे ऊंचे दिखाई दे रहे हैं आप लोग को? ये सब इतने ऊंचे हो जाते हैं ताकि उनको ऊपर से सनलाइट मिल सके, है ना? तो ये सब जो है वो एडेप्टेशन है फॉरेस्ट में जो होते हैं वो होते हैं। अब फॉरेस्ट में आप लोगों को सिर्फ ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे ही नहीं दिखेंगे, आप लोगों को वहाँ पे बहुत सारे क्लाइंबर्स दिखते हैं। क्लाइंबर्स यानी देखो ये जो दिख रहा है आपको, जैसे मनी प्लांट भी आप लोगों ने देखा होगा, मनी प्लांट किसी पेड़ से लिपटा हुआ होता है, वैसे ही ये, हाँ देखो ये दिख रहा है आप लोग को, ये भी एक क्लाइंबर मेरे पास है झाड़। वेरी गुड। देखो यहाँ पे ये क्लाइंबर आपको दिखाई दे रहा है कैसे लिपटा हुआ है इस तने से, ये स्टेम से कैसे लिपटा हुआ। फिर ये देखो ये दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं टेंड्रिल्स। इसको क्या बोलते हैं? टेंड्रिल। टेंड्रिल क्या बोलते हैं इसको? टेंड्रिल। ये देखो ये कैसे पकड़ने के लिए, जैसे हमको किसी चीज को पकड़ के उठना होता है तो हम लोग हाथ से पकड़ते हैं ना, वैसे देखो इसने पकड़ के रखा है इस पेड़ को, जैसे हम हाथ से पकड़ते हैं ना वैसे इसने देखो पकड़ के रखा है। क्योंकि ये फ्लावर्स है ना, अभी ये फ्लावर्स इसके क्या बनेंगे? अब सब फ्लावर्स के फ्रूट बनेंगे, है ना? ये जितने फ्लावर्स है वो सब फ्लावर्स के फ्रूट बनने वाले हैं। तो भी फ्रूट्स जो है उसका वजन संभालने के लिए उनको किसी का सपोर्ट चाहिए ना। ताबिश
Yes, miss. हाँ, तो सपोर्ट चाहिए। देखो कैसे सपोर्ट से कैसे इतने ऊंचे ऊंचे, इसलिए तुम लोगों ने देखे हैं कि अभी आज ये जो है वो क्लाइंबर्स को सजावट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। दिखाई दे रहा है यहाँ पे Yes, miss. Yes, miss. सजावट के तौर पे भी देखो कैसे क्लाइंबर्स को यूज किया है। कितने आप लोग देखते होंगे ना ऐसे बंगलों में, बड़े बड़े होटल्स में, अब ये Yes, क्लाइंबर्स miss. को सजावट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब जो है वो क्लाइंबर्स है। उसके बाद में वाइन्स, वाइन्स यानी जैसे ग्रेप्स का होता है ना वाइन, ग्रेप्स जैसे होते हैं ना, जैसे तुम लोगों ने कभी देखा है अंगूर कैसे लटकते हैं, अंगूर के खेत में अंगूर Yes, कैसे miss. लटकते हैं। चलो अभी हम लोग अंगूर के खेत में जाएंगे। तो हाँ, आप जाते समय हम लोग मिस। देखेंगे हम लोग के अंगूर कैसे उगते हैं अंगूर के खेत में। देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना वाइन्स, देखो है या नहीं। देखो ग्रेप्स, ब्लैक ग्रेप्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ब्लैक ग्रेप्स कितने सारे देखो ग्रेप्स हैं लगे हुए। देखें जितने भी ये बेरीज है ना, बेरीज, जामुन नहीं है ये, जामुन का पेड़ अलग मिस होता खट्टे है, के मीठे हैं। ये सब मीठे हैं क्योंकि हमको दिखाई दे रहे हैं ना तो मीठे लगेंगे ना, जब नहीं दिखते थे तो खट्टे थे। देख रहे हैं ये जो रहता है ना इसको बोला जाता है वाइन, वाइन यार्ड, इसको बोला जाता है वाइन यार्ड। ये इस तरह से मचान, ऐसा मचान लगाया जाता है ना। अंगूर का खेत इस तरह से होता है मचान के ऊपर, और फिर उसके ऊपर अंगूर ऐसे नीचे लटकते हैं। दिखाई दे रहे हैं ये अंगूर लटकते हुए, दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। Yes, miss. हाँ, कितना अच्छा लग रहा है, मजा आ रही है ना देखकर। तो इस तरह से ये जो है वो ग्रेप वाइन, इसको वाइन बोला जाता है जितने भी है ये, ठीक है। देखो अभी इतनी सारी तस्वीरें तो आपके किताब में भी नहीं है, कितना अच्छा लग रहा है देखकर, अभी मजा आ रही है ना, इतना अच्छे से समझ में आ रहा है ना। देखो कितने सारे यहाँ पे ये है ना। तो इस तरह से जामुन नहीं है ये, ग्रेप्स ही है। ग्रेप्स, ब्लैक कलर के ग्रेप्स नहीं देखे आप लोगों ने, बाजार में आते हैं ना काले black grapes? जामुन है। हाँ, काले जामुन नहीं, काले ग्रेप्स, ब्लैक हाँ मिस ग्रेप्स, काले। ठीक है। तो ये ब्लैक ग्रेप्स जो है वो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देते होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को ये अडेप्टेशन इन फॉरेस्ट। अब हम लोग देखते हैं अडेप्टेशन इन ग्रास लैंड, अडेप्टेशन इन ग्रास लैंड, ठीक है। अडेप्टेशन इन ग्रास लैंड देखते हैं हम लोग। Yes, miss. 2 मिनट रुकेंगे। हाँ, मैं आप लोगों को अभी ग्रास लैंड में लेके जाती हूँ। ग्रास लैंड जो है वो बड़ी बड़ी ग्रास होती है ना, वो ग्रास में हम लोग देखने जाएंगे। ये ग्रास लैंड जो है, बड़ी बड़ी ग्रास कैसी होती है, लंबी लंबी ऊंची ऊंची ग्रास कैसी होती है, वो ग्रास में हम ग्रास लैंड में जाएंगे, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना आप लोग को स्क्रीन में, स्क्रीन में सबको दिख रहा है। अभी हम लोग ये देखो, हम लोग अब आ गए हम लोग ग्रास लैंड